देवताओं के राजा इंद्र महर्षि बृहस्पति के पास गए और समाधान पूछा। महर्षि बोले, समुद्र मंथन करो, उसमें से जो अमृत निकलेगा उसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे। लेकिन यह कार्य आसान नहीं था। महर्षि ने बताया कि क्षीर सागर को मथने के लिए असुरों की भी सहायता लेनी होगी, क्योंकि यह कार्य अकेले देवताओं के लिए असंभव था। देवताओं ने असुरों के राजा बलि से मित्रता का प्रस्ताव रखा। बलि ने सोचा कि यदि अमृत मिला तो असुर भी अमर हो सकते हैं और देवताओं पर उनकी विजय निश्चित हो जाएगी। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब प्रश्न था कि मंथन कैसे किया जाए। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाए और वासुकी नाग को रस्सी। सभी ने इस योजना को स्वीकार किया। देवता और असुर दोनों अपने अपने स्थान पर खड़े हुए। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका फन। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र में से अद्भुत और रहस्यमयी वस्तुएं निकलने लगी। हालाहल विष। सबसे पहले घातक विष निकला, जिससे तीनों लोक जलने लगे। भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकती थी, इसे ऋषियों ने ले लिया। उच्चैः श्रवा घोड़ा, इसे राजा बलि ने लिया। कौस्तुभ मणि, इसे भगवान विष्णु ने धारण किया। लक्ष्मी जी, वे स्वयं समुद्र से प्रकट हुईं और भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई। अमृत कलश की प्राप्ति और छल अंत में समुद्र से धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। असुरों ने अमृत पर अधिकार जमाने की कोशिश की। वे अमृत लेकर भागने लगे, जिससे देवताओं में चिंता फैल गई। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी को देखकर असुर मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत सभी को दूंगी, लेकिन पहले एक क्रम से बैठो। असुरों ने बिना किसी संदेह के उसकी बात मान ली। मोहिनी ने पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही अमृत समाप्त होने वाला था, असुरों को समझ आया कि उनके साथ छल हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असुर राहु ने देवताओं का वेश धारण कर लिया और अमृत पी लिया, लेकिन चंद्रमा और सूर्य ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, लेकिन उसने अमृत पिया था, इसलिए उसका सिर राहु और धड़केतु के रूप में अमर हो गया। इस प्रकार देवताओं ने अमृत प्राप्त कर लिया और वे अमर हो गए। असुर शक्तिहीन हो गए और देवताओं को स्वर्ग वापस मिल गया। समुद्र मंथन का यह रहस्य केवल अमृत प्राप्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भी दिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कर धैर्य और चतुराई से विजय प्राप्त की जा सकती है।